युयांग आजकल अंदर से खुश नहीं रहता था, लेकिन वो बाहर ऐसा दिखाता था कि सब ठीक है। लेकिन उसके रूममेट्स उसे अच्छे से जानते थे कि वो सब ठीक होने का नाटक कर रहा है। युयांग कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो जियांग कहता है कि हमारे सामने प्रिटेंड करने का क्या मतलब है, हमने बहुत पहले से ही नोटिस कर लिया है कि तुम खुश नहीं हो। अगर तुम बताना चाहते हो तो बताओ, अगर नहीं चाहते हो तो हम पूछेंगे भी नहीं, लेकिन इस तरह से ठीक होने का प्रिटेंड मत करो, ठीक है। और बाई भी उसे हक करके कहता है कि चाहे कुछ भी हो, पापा अब भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे जैसा बच्चा पाके पापा को बहुत गर्व हो रहा है। तो युयांग समझ गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ चियू की एक्स गर्लफ्रेंड रोती हुई उसके पास आई थी क्योंकि उसके नए बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। वो लड़की चियू को कहती है कि मैं सिंसियरली तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन अभी बस मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तो मुझे कंपनी दो। तो चियू को अपने बचपन की याद आती है कि सब उसे बचपन से ही बुरा मानते हैं, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स को भी ताने मारते हैं कि आपने अपने बच्चे को कुछ भी नहीं सिखाया। लेकिन चियू के पास पैसा है तो वो लोग ही उसके पास आते हैं, वो जो कहता है वो करते हैं। लेकिन चियू को अंकल पेन सबसे अलग लगे। उसने जिंदगी का सबक उसे सिखाया। उसके साथ रह के चियू को अच्छा लगता है। उसे भी अंकल पेन का अटेंशन चाहिए। उसे भी कोई ऐसा चाहिए जो उसे सिंसियरली ट्रीट करे, बाकियों की तरह नहीं जो सिर्फ पैसे देख के ही उसके आगे पीछे घूमे। तो उसे ये बात अपनी इस एक्स गर्लफ्रेंड से समझ में आ गई, तो वो उसका शुक्रिया अदा करता है। उस लड़की को ठंड लग रही थी तो चियू उसे अपना जैकेट देने वाला था, लेकिन उसे याद आता है कि उसने अंकल पेन का जैकेट तो लौटाया ही नहीं। तो वो उसे उस लड़की को नहीं देता और वापस जाने लगता है कि मुझे उस अंकल के पास जाना होगा, और वो उसे अपना कोट दे देता है। वो लड़की पूछती है कि वो कौन थे, तो चियू बताता है कि मैं काफ़ी वक्त से उसका पीछा कर रहा हूँ। वो लड़की कहती है कि एक आदमी, हाँ ठीक ही है, तो अब तुम्हें कोई और पसंद आ गया। चियू कहता है कि लेकिन इस बार ये बहुत इम्पोर्टेंट फील हो रहा है। उन दोनों को वहाँ युयांग देख लेता है और वो चियू को दूसरी लड़की के साथ देखता है, तो वो तुरंत ही जाके चियू को मारने लगता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था, लेकिन फिर से तुमने ऐसा किया। तो चियू उसे धक्का देके गिरा देता है और कहता है कि वो मेरी एक्स है, वो बैड मूड में थी इसलिए मुझे उसकी कंपनी देने के लिए उसने कहा था, मैंने कुछ नहीं किया है। और फिर वो युयांग को गुस्सा लगा के कहता है कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद को देखो, तुम कितने डरपोक हो कि अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हो। और वो युयांग को इस तरह से समझा जाता है कि तुम्हें ये लगता है कि सब इनवैलिड होते हैं, तुम पहले हर्ट हो चुके हो तो तुम सबको मना कर दोगे, क्या उसे भी इस बात से दर्द नहीं हुआ होगा। तो युयांग को समझ आता है कि हाँ ये तो सारी मेरी ही गलती थी। फिर चियू उसे छोड़ के उस लड़की के साथ जाने लगता है और वो अंकल पेन को ढूंढने जाता है कि मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि। और वो अंकल पेन को कॉल करता है, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। युयांग अपने घर बीजिंग में आधी रात को पहुंचा और दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से उसके पेरेंट्स जाग गए। वो देखते हैं कि वहाँ युयांग आया था। उसकी मॉम उसे देख के परेशान होने लगी कि बाहर कितनी ठंड है, तुम्हें आने से पहले बताना चाहिए था। युयांग कहता है कि हाँ मुझे वापस आने का मन किया तो मैं आ गया। उसके पापा कहते हैं कि अब जब आ ही गए हो तो जाओ और नहा लो और सो जाओ। तो युयांग अंदर चला गया। फिर युयांग को चियू की बात याद आती है। तब उसकी मॉम अंदर आती है और उसे एक ब्लैंकेट ओढ़ा देती है, लेकिन युयांग कुछ नहीं बोलता, वो सोने का प्रिटेंड करता रहता है। उसकी मॉम को भी पता था और वो उसके पास बैठ के कहने लगती है कि क्या स्कूल में कुछ हुआ है, इसीलिए तुम यहाँ वापस आए हो। अगर तुम अकेले कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो हमें बता देना, हमें तुम्हारी परवाह है। और वो जाने लगती है। युयांग उसे बुलाता है और कहता है कि मैंने एक गलती कर दी है। तो उसकी मॉम कहती है कि तो फिर अपनी गलती मान लो और उसे ठीक कर लो। हमारा यांग यांग बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो प्रॉब्लम्स को ऐसे ही छोड़ दे। फिर उसकी मॉम उसे गुड नाइट कह के चली जाती है। युयांग दूसरे दिन 4 बजे तक सोता रहा। बाहर बहुत बर्फ जम गई थी, तो वो बाहर देखता है तो घर में कोई नहीं था। उसके लिए ब्रेकफास्ट वहीं पे रखा था। फिर वो बाहर वॉक के लिए जाता है और वो वहीं पार्क में पहुंच जाता है जहां वो बचपन में ली हुआन से मिला था। वहां झूले पे जाके वो बैठ जाता है और सोच रहा था कि
अब तक मैं कितना घमंडी रहा हूँ, यही सोचता था कि मैं ही सही हूँ, लेकिन मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि उसे कितना हर्ट हुआ होगा। मैं उसे क्या बताऊँगा? क्या मुझे उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए? वो वहीं झूले पे बैठा ये सब सोच रहा था, तब वहाँ एक छोटी लड़की खेल रही थी और वो अपने अंकल को बुला रही थी। युयांग देखता है तो उस छोटी लड़की का अंकल उसे ली हुआन जैसा ही लगा, लेकिन फिर उसे यकीन हो गया कि ये तो वही है, तो वो उसे बुलाता है और वो सच में ली हुआन था और ली हुआन भी उसे देख के सरप्राइज हो गया। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन तभी युयांग के फेस पर छोटी लड़की बर्फ फेंकती है, तो ली हुआन उसके पास जाके उसे वो बचपन वाली सेम चीज़ कहता है कि क्या ये तुम्हारी आंखों में चला गया है, मुझे देखने दो। युयांग कहता है कि मैं ठीक हूँ। ली हुआन उसके फेस पर से जेंटली करेस करके बर्फ़ हटा रहा था, तो तब युयांग को बचपन की याद आ जाती है कि तब भी उस लड़के ने ऐसा ही किया था। वो सोचता है कि मैंने आधे महीने से उसे नहीं देखा था। तभी वहाँ वो छोटी लड़की आके युयांग से माफ़ी मांगने लगती है और ली हुआन से पूछती है कि अंकल, क्या आप इस बड़े भैया के दोस्त हो? ली हुआन युयांग को बताता है कि हाँ, ये मेरी बहन की बेटी है, मैं उसे यहाँ खेलने लाया था। फिर वो तीनों बर्फ से खेलने लगते हैं और फिर स्नोमैन भी बनाते हैं। फिर स्नोमैन बनाते हुए वो दोनों बातें करने लगते हैं कि तुम वापस क्यों आए थे? ली हुआन बताता है कि मैं कुछ रिलेटिव्स से मिलने आया था, और युयांग बताता है कि मैं यहाँ घर वापस आना चाहता था तो मैं आ गया। फिर वो फिर से स्नोमैन बनाने लगा, तो ली हुआन उसका हाथ पकड़ के उसे ग्लव्स पहनाने लगता है और बिल्कुल बचपन वाला ही सीन बनता है। युयांग को वो सब याद आता है, लेकिन अभी तक वो ये पक्का नहीं कर पा रहा था कि ये वही है। फिर वो युयांग के घर तक उसे छोड़ने आई। युयांग उसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ रहते हो, तो वो लोग उसके करीब ही रहते थे। फिर युयांग जाने लगा तो ली हुआन फिर से उसे बुलाता है और कहता है कि यहाँ से वापस साथ में ही जाएंगे। तो युयांग भी मान गया और सोचता है कि क्या हम ऐसा प्रिटेंड करने वाले हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। ली हुआन की भांजी कहती है कि क्या कल आप जिसकी बात कर रहे थे ये वही बड़े भैया थे? मुझे वो बहुत अच्छे लगे, हम अगली बार भी उसके साथ खेलने जाएंगे। युयांग घर पहुंचता है, तब उसे याद आता है कि ग्लव्स तो लौटाने रह गए, मैं कल उसे लौटा दूंगा। और वो सोचता है कि पहले जैसा ही ये हुआ, और वो ली हुआन के ग्लव्स को ही बैठा बैठा देख रहा था। फिर वो उसे स्मेल करता है कि इसमें से ली हुआन की स्मेल आ रही है, और थोड़ी देर वो उसे स्मेल करता ही रहता है। फिर अचानक से वो वहाँ से उठता है और ली हुआन को कॉल करके उसे कहता है कि मैं तुम्हारे ग्लव्स लौटाना भूल गया, मैं उसे तुम्हें वापस देना चाहता हूँ। और वो थोड़े और रीज़न भी देता है कि हम इस तरह से मिल सकते हैं, लेकिन फिर वो सच बता ही देता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें देखना चाहता हूँ। लेकिन ली हुआन नीचे ही खड़ा था। वो कहता है कि नीचे आ जाओ, मैं नीचे ही खड़ा हूँ। तो युयांग जल्दी जल्दी में भाग के नीचे जाता है और आज पूरे दिन की बातें याद करता है जिसमें उसे ऐसा फील हुआ कि वो ली हुआन से प्यार करता है। वो सोचता है कि अब मुझे और क्या सोचने की ज़रूरत है, मुझे उसे बस एक बार ही तो वो शब्द कहने हैं। उसका क्या अंजाम होगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इस बार मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा। और वो ली हुआन के सामने पहुंच गया। ली हुआन कहता है कि मैं भी तुम्हें देखना चाहता था, मैं कल तक का इंतज़ार नहीं कर सकता था। युयांग उसके पास आता है और उससे मफलर पहना के उसके कानों को अपने हाथों से गर्म करता है। ली हुआन कहता है कि क्या तुम सिर्फ ग्लव्स लौटाने के लिए ही मुझसे मिलने आए हो? तो फिर युयांग गहरी सांस लेके उसे कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को ध्यान में ना रखते हुए तुम्हें वो हॉरिबल चीज़ें कह दी। मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा और तुम्हें लड़कियों को डेट करने के लिए कह दिया, लेकिन बस इस तरह से ही मैं खुद को बेवकूफ़ बना सकता था। मैं उस वक्त तुम्हें माउंटेन पर बताने ही वाला था, लेकिन मैंने तुम्हें लड़की के साथ देखा तो मैं डर गया, क्योंकि पास्ट में मैं जिस लड़के के साथ रिलेशनशिप में होता था वो ऐसे ही मुझे छोड़कर चले गए। मैं फिर से नहीं होने देना चाहता था, खासकर तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। पिछले 1.5 महीने से मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा। इसी रीज़न की वजह से मैं घर वापस आया था, क्योंकि अगर मैं स्कूल में रहता तो मुझे ऐसा फील होता कि तुम मेरे करीब हो। मुझे लगा कि अगर मैं खुद को थोड़ा शांत कर लूँगा तो मैं तुम्हें प्यार करना बंद कर दूँगा।
तुम्हारे बारे में भूल जाऊंगा, लेकिन आज तुम्हें देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो फिर ली हुआन उसे अपनी ओर खींच लेता है और अपने पहने कोट से उसे कवर कर लेता है और कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ, तो फिर क्या तुम अब मुझे अपना जवाब दोगे? तो युयांग कहता है कि हाँ, लेकिन ली हुआन उसकी आंखों में देख के कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो युयांग ये सुन के कुछ नहीं बोल पाया और बहुत ब्लश हो गया। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम समझ सकते हो कि मेरा कहने का मतलब क्या है। लेकिन ली हुआन कहता है कि मैं नहीं समझा हूँ, बताओ मुझे। लेकिन युयांग मना कर रहा था कि नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता। ली हुआन उसे फिर से हक कर लेता है और कहता है कि प्लीज़ बोल दो ना, और वो ये सुनने के लिए बहुत उत्सुक था। युयांग उसे फिर बता ही देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। और ली हुआन स्माइल करके कहता है कि ओके। युयांग सोचने लगता है कि वो मेरी माफ़ी से ज़्यादा मेरा जवाब सुनना चाहता था, और वो उससे किस करने लगता है और सोचता है कि वो शुरू से लेके आखिर तक बस मेरा जवाब ही सुनना चाहता था। पता नहीं मैं अभी उसे कितना भी प्यार करूं, उसके साथ पहले मैंने जो किया था उसके मुकाबले ये कुछ नहीं। फिर वो दोनों वापस यूनिवर्सिटी जाते हैं। युयांग के रूम में जाते ही उसके तीनों रूममेट्स बहुत सरप्राइज हो गए कि तुम स्माइल कर रहे हो, और बाय उसे ज़ोर से कहता है कि जल्दी से बोल दो कि क्या गुड न्यूज़ है, इस तरह की चीज़ें छुपाओ मत। तो युयांग अपनी हंसी रोकता है और नॉर्मली बताता है कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। तो तीनों ही ज़ोर से चिल्लाते हैं कि क्या, और युयांग से बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन युयांग नहीं बताता और हंसता रहता है। तो बाय ज़ोर से कहता है कि हंसना बंद करो और ठीक से एक्सप्लेन करो, जब तक तुम अपने इस डैड से उसे नहीं मिलवाओगे मेरी ओर से अप्रूवल नहीं मिलेगा। शिया उदास बैठी थी, तब उसे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है और वो शावी को दिखाती है, और वो दोनों ही उसे देख के ज़ोर से चिल्लाते हुए रोने लगे। वो दोनों इतने ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि ली हुआन ने अपनी और युयांग की फ़ोटो भेजी थी। चू हुआन वैन को भी वो खुशखबर मिल गई थी। वो इस जगह पर युआन से मिलने वाला था। वो दोनों भी आजकल बहुत मिल रहे थे। युआन अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस उसके साथ करता था और उसे न्यू ईयर पार्टी में स्टेज पर गाने के लिए अप्रूवल मिल गया था, और अभी उसे स्कूल जाना था एक बार सबको गा के सुनाने के लिए। तो चू हुआन वैन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ।